कृष्ण में अति प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग सामान्य 30वां रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज हमारे मनन चिंतन के लिए फिर एक बार संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 40 से 52 तक दिया गया है। आइए इस पैसेज में हमें क्या संदेश दिया गया है उसको देखने के लिए कष्ट करें और मनन चिंतन करें। यहाँ दिया गया शीर्षक है यरीको का अंधा बर्तिमेउस। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु यरीको पहुंचे हैं। इसी अध्याय में हम लोग पद संख्या 32 में हम देखे हैं वे यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे और ईसा शिष्यों के आगे आगे चलते थे और अभी यरीको पहुंचे हैं। यरीको लगभग यरूशलेम से 7 किलोमीटर दूरी में है। हम वहाँ पहुंच गए। वहाँ पर क्या हो रहा है उसको थोड़ा संक्षेप में देखें। जब यरूशलेम से निकल रहे थे तो तिमुस का बेटा बर्तिमेउस एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नासरी है तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा। जान गया प्रभु यीशु उस रास्ते में जा रहे हैं। उसी मौका का पूरा लाभ उठाने के लिए वो अपने ज्ञान बुद्धि को प्रयोग करके बोल रहा है, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। वहां प्रभु यीशु कुछ प्रतिक्रिया करने के पहले वहां प्रभु यीशु के साथ चलने वाले लोग उसी के आवाज को सुनकर उनको मदद करने के लिए कोशिश नहीं किए, उनको प्रभु यीशु के पास लेके आने के लिए कोशिश नहीं किए। वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, उनको डांटते थे। चुप रहो, तुम कौन, एक भिखारी, हाँ कुछ मत बोलना, आगे बोलेंगे ना आपका किनारे कर देंगे। इसी प्रकार उनका विचार था। लेकिन हिंदू वह और भी जोर से पुकारता था और कहा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। प्रभु यीशु यहाँ लोग और उनके विचार को अच्छे से जानते हैं और इसीलिए थोड़े से रुके। अभी प्रभु यीशु बोल उठे, हाँ तो उसे बुलाओ। प्रभु यीशु कहते हैं उसे बुलाओ। अभी जिस लोग ने उसको डांटे, उसको चुप रहने के लिए कहे, उनका विचार अभी तुरंत बदल गया और उन लोग कहते हैं, दारस रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वो जान के अभी हम लोग उसको डांटने से, हम उनको उसी को शांत करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया का प्रभु, दुनिया का स्वामी आदेश दिया है, आदेश को लोग को पालन करना है। इसीलिए वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा। जिसको अपने सुरक्षा के लिए आज तक रखा, वो सोचा ये आज के बाद मेरे लिए बेकार है, इसलिए फेंक दिया, उछल पड़ा। खुदा हिरन के समान और अंधा है, तो कूदने के टाइम पर हो सकता है रोड के किनारे में रहने वाले गड्ढा में गिर सकता था, बगल में रहने वाला व्यक्ति पर गिर सकता था, क्योंकि अभी भी वो अंधा है। लेकिन उसका विश्वास यही है, मैं गिर भी जाऊंगा, अगर कुछ भी गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन मैं ईसा के पास कैसे भी पहुंच जाऊंगा। इसलिए ईसा के पास आया। ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? प्रभु यीशु तुरंत उसके मन की चाहत को जान लिया, इसलिए पूछे, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया। वो भी तुरंत लंबे चौड़ा कहानी नहीं बताया,
मैं यहाँ 25 वर्षों से भीख मांग रहा हूँ और मेरे लिए इतना तकलीफ हुआ, ये सब कहानी उन्होंने नहीं बताया। सीधे वह अपने मांग पत्र को रखा, गुरुवर फिर मैं देख सकूं, क्योंकि वो पहले कभी देखने की स्थिति में था, उसी स्थिति को वो खो दिया था किसी कारणवश, इसलिए वो कहता है फिर मैं देख सकूं। मेरे जीवन में वही आर्डर जो पहले जैसे था वैसे आने के लिए प्रभु मुझे आप मदद कीजिए। ईसा ने उसे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु यीशु, तुम मेरे सर्वशक्ति को जानकर, सर्वव्यापी को जानकर, सर्वज्ञानी को जानकर आपने मेरे से निवेदन किया, इसीलिए मैं आपको उद्धार करता हूं नहीं बोला, परंतु प्रभु यीशु उसी के विश्वास को जैसे स्कैन करके एक्सरे मशीन के समान उसको स्कैन किया, एक पल पर उसको जान लिया उसका विश्वास कितना गहरा है। इसीलिए प्रभु उसे बोला, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। प्रभु यीशु ने कहा, तू जाओ, जाके अपना जीवन जी लो, लेकिन वो व्यक्ति अभी प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। प्रभु यीशु अभी कहाँ जा रहे हैं हम पहले ही देखे हैं, वे यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे और अभी यरीको पहुंचे हैं, जो 7 किलोमीटर यरूशलेम से दूर है, वहां पहुंचे हैं और वो अभी प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। यही घटना को हम जाने, प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम अपने घर सभी काम सबको छोड़ के हम आज मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आए। हमको घर वापस जाना है। हम क्या बिना मकसद से आए क्या? हम यहाँ आए हैं ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए, ईश्वर से निकट आने के लिए। और आज हमारा कलीसिया किस तरीका से, किस व्यक्ति के रूप में हमें ईश्वर के पास आना है, उसके लिए हमारे सामने एक अंधा व्यक्ति का जीवन प्रस्तुत किया गया है। उसी से हमें कुछ सीख कर जाना है। क्या सीखना है? क्योंकि हम देख रहे हैं एक व्यक्ति जो इंग्लिश में कहा जाएंगे तो लिविंग इन द पेरिफेरल लेवल, परिधीय स्तर पर रहता था। परिधीय स्तर पर रहने वाला व्यक्ति यूं प्रभु यीशु उसके जीवन में आने के बाद वो यूं ऊपर उठा लिया गया और तुरंत वो प्रभु यीशु के शिष्य बन गया। उसका अंधापन दूर चले गया। वो जब वो अंधापन को दूर करना चाहा, उसके सामने बहुत सारा, इंग्लिश में कहते हैं हर्डल्स, बहुत सारा रुकावट आया, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आए, लोग उसको डांट रहे, उसका अंधापन था, और उसको चुप करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चुप नहीं रहा, वो मौन नहीं रहा। वो जानता था मेरे लिए यही आखिरी मौका है। प्रभु यीशु मेरे को पार करके चले गए, मैं पुनर् अपना देखने की शक्ति को दोबारा नहीं वापस नहीं ले पाऊंगा, वापस नहीं पाऊंगा। इसलिए वो जान गया अभी मुझे जो शक्ति मेरे पास है, जो ज्ञान मेरे पास है, उसको मेरे को पूरी तरह से उपयोग करना है। और वो कैसे, उसका तंत्र मंत्र क्या था? वो बोल सकता है प्रभु मेरे को चंगा कीजिए, वो बोला है नहीं, ऐसे नहीं बोला। वो बोलता है दाऊद के पुत्र। वो जानता है दाऊद कौन था? राजा था। मेरे सामने पार होने वाला कौन है? वो भी राजा है। वो राजा को मैं जानता हूं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा प्रभु यीशु कौन है और समझ गया कि प्रभु यीशु मेरे को देखने की शक्ति प्रदान कर सकता है, मेरा अंधापन को दूर कर सकता है। वो शारीरिक रूप से अंधा था, लेकिन बगल में खड़े होने वाले बहुत सारे वो भीड़, बहुत सारे लोग, बहुत सारे शिष्य लोग
उन लोग शारीरिक रूप से अंधा नहीं थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अंधे थे। इसीलिए उन लोग प्रभु यीशु को नहीं पहचान पाए। उनको मालूम था प्रभु यीशु कितने सारे चमत्कार उनके आंखों के सामने किया, फिर भी उन लोग उसी व्यक्ति को प्रभु यीशु के पास लेके आने के बदले, प्रभु यीशु के सामने खड़ा करने के बदले, प्रभु यीशु से निवेदन करने के बदले, जैसे हमारे भारत के बहुत सारे लोग हमारा ईसाई भाई बहनों से कहते हैं, आप लोग चुप रहिए, आप लोग ऐसे कार्य मत कीजिए, करेंगे तो हम आप लोग को मौन कर देंगे, आपको डांटेंगे, आपको बंदी गृह में डाल देंगे। क्या जरूरत है जब ईश्वर हमारे साथ है, जब दुनिया का सृष्टिकर्ता हमारे साथ है, जो हमारे आगे आगे वो चल रहा है, हमें किसी चीज के डर है। इसी को सेंट पौलुस रोमियो को लिखा हुआ पत्र अध्याय 8 पद संख्या 31 में सेंट पौलुस बढ़िया से बताता है। क्या बताता है पौलुस? बताता है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरोध होगा। पौलुस अच्छे से बताता, यदि ईश्वर मसीह मेरे साथ है तो कौन दुनिया के कोई भी शक्ति, वो मिलिट्री भी नहीं हो सकता है, कोई भी गलत धारण गलत विचार वाले, कोई भी फैसिस्ट कह सकते हैं, फिनाटिक्स कह सकते हैं उनको, नहीं तो गैर ईसाई कह सकते हैं उनको, कोई भी नाम से हम उनको बुला सकते, कोई भी नाम से उन लोग अपने आप को बुला सकते, कोई भी संगठन कर सकते, कोई भी स्वयं सेवक कर सकते, कोई भी दल कर सकते, कोई भी सेना कर सकते, उन लोग सब चुप हो जाएंगे एक महान शक्ति, दुनिया के अधिपति प्रभु यीशु के सामने। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, यदि ईश्वर प्रभु यीशु हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध होगा। बर्तिमेउस पौलुस इसको लिखने के पहले ही जानता था, इसलिए वो और जोर से पुकार कर कहा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। जब हम संकट में रहें, जब हमारे सामने बहुत सारा हर्डल्स रहेंगे, हम बहुत सारा स्पीड ब्रेकर आएंगे, बहुत सारा रुकावट आएंगे, बहुत सारा प्रतिबंध रहेंगे, बहुत सारे लोग हम लोगों को डीलिस्टिंग करने के लिए सोचेंगे, फिर भी हम उस भर्ती में उसके समान हम लोग क्या करना चाहिए? दाऊद के पुत्र प्रभु मसीह मुझ पर दया कीजिए बोलकर हमको चिल्लाना है, पुकारना है, और प्रभु यीशु हमारे आवाज को सुन लेंगे। वहां सब बहुत सारा भीड़ रहा, बहुत सारे लोग उसको डांट रहे थे, बहुत सारे लोग शांत कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु ने उससे बोला, उसे बुलाओ, लोगों से बोला, डांटने लोगों से बोले, और हम धमकी देने लोगों से बोले, शांत करने लोगों से बोले, उसे बुलाओ। मैं बोल रहा हूं, मैं कौन हूं? दुनिया का अधिपति बोल रहा हूं। मेरे शक्ति के सामने, मेरे ज्ञान के सामने, मेरे उपस्थिति में कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई भी रुकावट नहीं ला सकता है, कोई भी प्रतिबंध नहीं डाल सकता है, कोई भी हमको धमकी नहीं दे सकता। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, अभी वही लोग जो वही भिखारी को डांटे थे, शांत किए थे, वो प्रभु यीशु को वचन सुनने के बाद कहते हैं, दारस रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। इसका मतलब वो लोग जान गए, वे तुम्हें बुला रहे हैं, इसका मतलब आपका भलाई होने वाला है, आपको कुछ मिलने वाला है, आप सौभाग्य प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए उन लोग कहते हैं, दारस रखो, उठो उठो। वही व्यक्ति जैसे उठा, छलंग हिरण के समान वो छलंग मारा, और यहाँ कहा जाता है वो अपने चादर फेंक कर, जिस पर वो आज तक अपने सुरक्षा की चीज समझा, उसके फेंक कर वो क्या करने लगा? छलांग मार के प्रभु यीशु के पास पहुंच गया। ईसा भी उनसे प्रश्न करते, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? उन्होंने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उनसे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार क्या है।
जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। हाँ भाइयों और बहनों, आज हम लोग कल गिरजाघर में आए हैं हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए। हमारा विश्वास हमको चंगा प्रदान करेंगे, हमारा विश्वास हमको प्रभु यीशु के पीछे जाने के लिए हमें मदद करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु अभी यरूशलेम के आर जा रहे हैं, दुख भोगने के लिए, क्रूस तोड़ने के लिए, मृत्यु का सामना करने के लिए। लेकिन अंतिम में वो पुनर्जीवित होंगे, मृत्यु से विजय पाएंगे। उसकी विजय यात्रा प्रभु यीशु कर रहे हैं। उसी विजय यात्रा में वो शामिल होकर, वो कहा जाता है, वो मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया कहता है। आइए हम अपने जीवन के मार्ग में प्रभु यीशु के पीछे हो जाएं, ताकि हम भी प्रभु यीशु के समान मृत्यु, दुख और क्रूस सबको सामना करके अंत में अपना जीवित हो जाएंगे। उसी विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु के पीछे चले। आमीन।